राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हमने जाना कि कैसे उस होटल के कमरे में उस लड़की को मारकर काटकर एक बगीचे की तरफ गाड़ दिया जाता है और उस लड़की की आत्मा अगले ही दिन दोनों को जान से मार देती है। अब सुशांत और उसकी पत्नी की कहानी आगे बढ़ाते हैं। सुशांत और उसकी पत्नी घर से होटल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में तेज बारिश की वजह से उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है और उसी होटल के पास पहुंच जाते हैं जिसमें उस लड़की की मौत हुई थी और उसकी आत्मा इधर उधर भटक रही थी। वो भी उसी 313 वाले नंबर कमरे में जाते हैं। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। खाना हो जाने के बाद सुशांत और उसकी पत्नी स्टाफ के साथ ऊपर के कमरे में पहुंचे। कमरे में लाइट जल रही थी, बाथरूम में भी पानी आ रहा था, फोन लाइन भी अच्छे काम कर रही थी। कमरे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। स्टाफ का व्यक्ति उन्हें शुभ रात्रि कहता और कमरे के बाहर दरवाजा बंद करके आ गया। सुशांत ने सुहानी को अपने आगोश में लेते हुए कहा, सब ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। दोनों एक दूसरे से प्यार में खोते चले गए। थोड़ी देर बाद दोनों को नींद आ गई, दोनों सो गए। अभी आधी रात हुई थी कि सुहानी को स्वप्न आना शुरू हो गए। सपने में सुशांत किसी और लड़की सेजल के साथ रोमांस कर रहा था। वह सेजल नामक किसी और लड़की से प्यार करता था। उससे शादी कर हनीमून मनाने वह उसी होटल के कमरे में 313 में आया था। वह एक अय्याश व्यक्ति था। वह सेजल से प्यार करने का नाटक कर उससे शादी कर चुका था। शादी के बाद वह दहेज के लाखों रुपए गहनों और सेजल को लेकर होटल के कमरे नंबर 313 में रुका था। रात भर सेजल के जिस्म के साथ खेलने के बाद तकिए से उसका मुंह दबोचकर उसकी हत्या कर दी और उसके रुपए गहने लेकर फरार हो गया। रात पूरी तरह गहरा गई थी। सुहानी यही चलचित्र तरफ सपने में देख रही थी। सेजल की मौत पर अचानक सुहानी जाग जाती है। सामने देखती है सेजल उसके सामने खड़ी थी। वह पूरी तरह से घबरा जाती है। सेजल की आत्मा 3 वर्षों से होटल के कमरे में भटक रही थी। लैंडलाइट में होकर रास्ता रुक जाना या होटल का कमरा मिलना, वह सभी कमरा 313 मिलना यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह सब सेजल की आत्मा ने ही किया था। वह उस बहरूपिया सुशांत से अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। आज वह 3 साल बाद वापस वही दोहराने इस होटल के कमरे में 313 में आया था, एक नई लड़की के साथ जिसका नाम था सुहानी। वह वही सब उसके साथ भी करना चाहता था। सेजल की आत्मा सुहानी को साफ साफ बता देना चाहती थी। वह सुहानी की मदद करना चाहती थी। वह चाहती थी कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है वह सुहानी के साथ ना हो। इसलिए वह सुहानी को दिखाई देने लगी, उससे बात करने की कोशिश करने लगी। पर सुहानी सेजल की आत्मा को देखकर इतना डर गई कि उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसने सुशांत को जगाने के लिए उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया, पर सेजल ने उसे जगाने से मना कर दिया और सुहानी को शांत रहने का इशारा किया। सेजल ने अपने और सुरेश के बारे में पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया, अभी तुम जो अपने सपने में देख रही थी वह हकीकत है। यह आदमी बड़ा मक्कार है। यह तुम्हें भी यहाँ धोखा देकर तुम्हें मार डालेगा। मैं 3 साल से यहाँ भटक रही हूँ, इसके आने का इंतजार कर रही हूँ।
अब मैं इसे मारकर अपनी मौत का बदला लेना इससे चाहती हूँ। तुम मेरी तरफ से इस कमीने को प्यार के फंस गई हो। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहती। सुहानी यह मानने को तैयार नहीं हुई। वह सुशांत को बहुत भला इंसान समझती थी। सेजल ने सुहानी को कहा, तुम मेरा यकीन नहीं कर रही हो, कोई बात नहीं, तुम इसे उठाकर इससे मेरे बारे में पूछना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। और वह अदृश्य हो गई। सुहानी ने सुशांत को जगाया और इससे सेजल के बारे में पूछने लगी तो सुशांत को सर चकरा गया। वह चुप रह गया। वह डर गया कि कहीं सेजल ने सुहानी के बारे में कैसे जान गई। सुशांत दिखावा करने लगा जैसे वह किसी सेजल को नहीं जानता। सुहानी से कहता है, तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता। तुम अपने सपने का खामोजा मुझ पर क्यों जोड़ रही हो? वह सिर्फ सपना है, हकीकत नहीं। अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और वह बिस्तर पर सोने की एक्टिंग करने लगता है। सुशांत सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आ रही। वह मन ही मन सुहानी को मारने का प्लान बनाने लगता है। वह सुहानी को सोने का इंतजार करने लगता है पर अब सुहानी को भी नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने जो देखा वह सब ख्वाब था कि हकीकत उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोचने लगी, मैंने जिससे बेइंतहा प्यार किया वह मुझे धोखा दे रहा है या मैं किस जाल में फंस गई? क्या सीजन की आत्मा सही है? वह तो एक आत्मा है। आत्मा झूठ क्यों बोलेगी? जरूर कुछ गड़बड़ है। यही सब सवाल उसके मन में घूम रहे थे। तभी सेजल की आत्मा उसके कान में आकर कहती है, हकीकत जानना है तो सोने का नाटक करो, हकीकत सामने आ जाएगा। वह धीरे से अपनी आंख बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है। सुशांत की आंखों से नींद उड़ गई थी। वह सुहानी को सोने का इंतजार कर रहा था। वह उसे मनाली के होटल में ले जाकर सेजल की तरह ही मारना चाहता था पर अब वह यही उसको मारने को पूरा प्लान कर लेता है। वह अपने बिस्तर से उठता है और अपने तकिया को अपने हाथों में पकड़कर धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। वह सुहानी के मुंह के पास पहुंचकर जैसे ही तकिया को उसके मुंह की ओर ले जाता है, सुहानी बिस्तर से पलटकर दूसरी तरफ जाती है और सुशांत को चिल्लाती है, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम मुझे भी सेजल की तरह अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? मैं तुम्हारी हकीकत जान गई। तुम सचमुच एक निहायती गिरे हुए इंसान हो। सुशांत अपनी हकीकत जान गई। सुहानी को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वह सुहानी को मारने के लिए उसकी तरफ झपटता है। सुहानी झट से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ती है। वह दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश करती है पर तब तक सुशांत पीछे से आकर उसका बाल पकड़ लेता है। वह घूमकर सुशांत की छाती पर हाथ जोरदार धक्का देती है। सुशांत दूर जमीन पर गिरता है। सुहानी के बाल बिखर जाते हैं। वह अब सुहानी नहीं रहती है। उसके अंदर सेजल की आत्मा प्रविष्ट हो जाती है। उसकी शक्ल भी पूरी तरह से बदल जाती है। वह जोर जोर से हंसने लगी। वह जोर जोर से हंसने लगी, ठहाके लगाने लगी। यह देखकर सुशांत बुरी तरह से घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। सेजल बनी सुहानी धीरे धीरे सुशांत की तरफ बढ़ने लगती है। सुशांत झट से उठकर भागने की कोशिश करने लगता है।
जल्दबाजी में वह बेड के कोने से टकराकर गिर पड़ता है। सेजल उसके पैर पकड़ खींचने लगती है। वह दूसरे पैर से उस पर वार करता है और अपने पैर छुड़वाकर बाहर भागने में सफल हो जाता है। वह जैसे ही दरवाजे से बाहर आता है, अपने आप को एक जंगल में भागते हुए पाता है। पीछे से सेजल उसके पड़ी चली आ रही थी। सुशांत सोच में पड़ जाता है, यह क्या होटल कहाँ गया, यह मैं कौन सी जगह पहुंच गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कई जगह पत्थरों से टकराकर गिर पड़ता है, पर जान बचाने के लिए फिर से उठकर भागने लगता है। भाग भाग कर इतना थक गया कि अब उसका पैर उसका साथ छोड़ दे रही थी। पैरों में कोई जोर नहीं होता है, पैर लड़खड़ा कर लगते हैं, फिर भी वह जान बचाने की कोशिश में भागने की कोशिश करता है और जोर से जमीन पर उल्टे मुंह गिर जाता है। सेजल की आत्मा उसके पास पहुंच जाती है, उससे कहती है भाग और भाग, पर सुशांत भाग नहीं पाता। वह वहीं पड़े पड़े गिड़गिड़ाने लगता है, जान की भीख मांगने लगता है। सेजल की आत्मा पास में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथों से इशारों से ऊपर उठा लेती है और एक जोरदार आवाज के साथ सुशांत के मुंह पर मारती है। सुशांत जगह पर दम तोड़ देता है। सुशांत को मारकर सेजल की आत्मा सुहानी के जिस्म से बाहर आकर हवा में विलीन हो जाती है। सुहानी जमीन पर गिर पड़ती है। सुहानी को जब होश आता है तो वह अस्पताल में होती है। डॉक्टर उससे सुशांत की मौत की खबर सुनाते हैं। सुहानी को अपनी शादी पर बड़ा अफसोस होता है। वह ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचती है, अपने माता पिता को अपनी सारी घटना कह सुनाती है। वे दुख भी होते हैं, पर उन्हें बड़ी खुशी होती है कि ऐसे व्यक्ति से पीछा छूटा और वह सही सलामत वापस लौट आई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।